जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब महापुरुष धरती पर अवतार जरूर लेते हैं। संतों के ही अनमोल सतवचन है कि संत न होते धरती पर तो जल मरता संसार। अर्थात अगर धरती पर संत न हो तो धरती को आग लग जाती। यहाँ पर सिद्ध होता है कि धरती अब अगर बची हुई है तो इसका मतलब धरती पर संत मौजूद हैं। हजारों लाखों पाखंडियों की भीड़ में एक दुनिया का मुक्तिदाता है जो संसार सागर को बचाने के लिए धरती पर अवतार ले चुका है। ज़रूरत है अब हमें उस महापुरुष के विषय में पड़ताल करने की कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है और धरती के किस कोने में मौजूद है। इस धरती पर आडंबर करने वाले नकली एवं पाखंडी बाबा बहुत बड़ी मात्रा में हैं, जिनके लाखों की संख्या में अनुयायी भी हैं, जो मीठी मीठी वाणी बोलकर जनता को रिझाते भी हैं, नचाते भी हैं, भजन ऊंची ऊंची आवाज़ में मीठी मीठी आवाज़ में गाते भी हैं। उनकी विशेष वेशभूषा और कंठी माला देख भोली जनता इन पाखंडियों के फंस जाती है। इन पाखंडियों की भीड़ में एक तत्वदर्शी संत की पहचान कर पाना साधक के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब मानव अपने पेट निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए कठिन से कठिन कार्य कर सकता है, तो अपने मोक्ष के लिए, संसार सागर से मुक्ति के लिए खोजबीन क्यों नहीं। हर व्यक्ति जब सांसारिक कार्य करने के लिए तत्पर रहता है तो भक्ति मार्ग पर अग्रसर करने वाले की संत की तलाश भी कर सकता है। यदि आप भी प्रभु प्रेमी हैं और परमेश्वर पाना चाहते हैं और भगवान की खोज में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो समझ लीजिए आज आपकी खोज पूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे महापुरुष के विषय में चर्चा करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष के विषय में आपको बताने वाले हैं जो दुनिया का मुक्तिदाता है, जिसके विषय में दुनिया के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने अनेकों भविष्यवाणियां की हैं, जिसके विषय में हमारे पवित्र सदग्रंथ भी गवाही देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो महापुरुष धरती पर आ चुका है जिसके विषय में सभी सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं। उससे पहले दर्शकों विचार करें, हम परंपरागत साधनाएं करते हैं फिर भी दुखी हैं, हम तीर्थों पर भी जाते हैं फिर भी दुखी हैं, हम व्रत भी करते हैं फिर भी दुखी हैं, भूखों को भोजन खिलाना, पक्षियों को दाना पानी डालना भी दिनचर्या में शामिल कर रखा है, फिर भी दुखी हैं, सभी त्योहार भी समय से मनाते हैं फिर भी दुखी हैं, घर में मंदिर बनाकर सभी देवी देवताओं की मूर्ति लगाकर उनके आगे उनकी स्तुति करना और ज्योति आदि जलाना भी नित्य चल ही रहा है, फिर भी दुखी है। पैसा भी है, कार कोठी भी है, लेकिन फिर भी दुखी है। सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में दुख है। सब कुछ करके आखिर में इंसान सोचता है कि अब हम क्या करें जिससे हमें सुख मिले। जब इंसान थक जाता है तो चल पड़ता है संतों की तरफ कि उनसे ही चर्चा करेंगे, उनके विचार जानेंगे और कुछ ज्ञान ग्रहण करेंगे कि भगवान कौन है जिसकी भक्ति करके मुक्ति मिले और जीते जी सुख। आध्यात्मिक संत ही एक भक्त को आखिरी सहारा दिखाई देता है, पर अगर वही संत हमें नकली और पाखंडी मिल जाए और हम उस पर आश्रित हो जाएं, तो इसका सीधा साफ मतलब है कि हमारा मनुष्य जीवन नष्ट होने जा रहा है। इसलिए गुरु बनाने से पहले पहचान कर लें असली गुरु कौन है और नकली कौन, सही साधना क्या है और गलत साधना क्या है। असली गुरु की पहचान की बात हो जाए तो नकली गुरु से बचाव करने में आसानी हो जाती है। तो चलिए हम जान लेते हैं असली गुरु की पहचान क्या है। दर्शकों, असली गुरु की पहचान की बात यदि शास्त्रों के आधार पर की जाए
तो हिंदू धर्म का जाना माना शास्त्र है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि तत्वदर्शी संत संसार रूपी वृक्ष के सर्व भागों को सही सही बताता है, जिसके बताए हुए मार्ग पर चलकर भक्ति करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सिख धर्म का जाना माना ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी 1171 पेज पर प्रमाण है, जो गुरु 2 अक्षर का भेद बताता है वो ही पूर्ण गुरु है। पूर्व पुण्यों के आधार से फिर कोई संत मिल जाता है, वह प्राणी फिर शुभ कर्म करके पार हो जाता है। इस प्रकार 2 शास्त्रों में पूर्ण गुरु की पहचान बताई है। अन्य शास्त्रों में भी तत्वदर्शी संत के विषय में प्रमाण है। अधिक प्रमाण जानने के लिए आपको एक अन्य चैनल पर विजिट करना होगा, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अभी हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि तत्वदर्शी संत की और क्या पहचान होती है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे शास्त्र हमारा आध्यात्मिक सिलेबस है और हम साधक जो परमेश्वर की चाह में हैं, जो परमेश्वर को पाना चाहते हैं, हम विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों के लिए उनका सिलेबस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। उन पाठ्यक्रम पुस्तकों को पढ़ाने वाला आध्यात्मिक टीचर हमारा गुरु होता है। तो आध्यात्मिक सद्ग्रंथों को पढ़ाने वाला यदि हमें मिल जाए, तत्वदर्शी संत मिल जाए, तो वो ही सच्चा संत होता है। यदि कोई संत शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति साधना बता रहा है, शास्त्रों को आधार ना बनाकर अपनी लोकवेद पर आधारित दंत कथाएं सुना रहा है, वो नकली संत होता है। जो शास्त्रों पर आधारित भक्ति विधि हमें बताता है, हमारी पाठ्यक्रम पुस्तकें यानी कि हमारे आध्यात्मिक सद्ग्रंथ हमें खोल कर दिखाता है, वह तत्वदर्शी संत होता है। तत्वदर्शी संत वो होता है जो तत्व ज्ञान के साथ साथ हमें समाज सुधार के विषय में भी गाइड करे। और वर्तमान समय में एक ऐसे संत धरती पर मौजूद हैं जिनके विषय में गीता जी में बताया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया है, और ये सभी पहचान जो अभी हमने आपको बताई उस संत पर खरे उतरती है। उन संत जी का नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। यदि आप भी जानना चाहते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार और सत शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना, तो आप भी आज से ही देखना शुरू करें साधना टीवी चैनल। साधना टीवी चैनल देखना ना भूलें शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन प्रतिदिन प्रसारित होते रहते हैं।